पाटन विधानसभा सीट गुजरात की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और इस बार पाटन विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। वहीं इस बार क्या है जनता की राय, देखिए एनबी न्यूज पर यह खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के रण में और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस समय हम मौजूद हैं पाटन विधानसभा में। पाटन विधानसभा गुजरात की महत्वपूर्ण सीट है। यहां से 2002 में 2007 में आनंदीबेन पटेल चुनाव जीती और सड़क मंत्री से गुजरात के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। उसके बाद किरीट पटेल ने ये सीट बीजेपी से छीन ली 2017 में। लेकिन पिछले 4-6 महीने से जब राजनीतिक समीकरण गुजरात का घूमने लगा तो ये बात सियासी फिजाओं में रही कि किरीट पटेल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें फिर से यहीं से टिकट दिया। लेकिन अब बीजेपी ने नया दांव खेलते हुए राजुलबेन देसाई को यहां से प्रत्याशी बना दिया है। पाटन का पटोला मशहूर है और जब देश में रेवड़ी कल्चर की बात चलती है तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि वो रेवड़ी भी पाटन की ही मशहूर है, जिस रेवड़ी की चर्चा अक्सर सियासी गलियारों में गूंजती है और रेवड़ी कल्चर की बात चलती है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ जो पाटन विधानसभा है उसके गांव में सरपंच राजू भाई, कैसे देखते हैं कि इस बार का चुनाव क्या संदेश दे रहा है? क्या चुनाव से आपको क्या लग रहा है कि क्या बड़ा बदलाव हुआ है? भाजपा ही है, भाजपा आएगा। मतलब बार बार ये गुजरात को देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री और बीजेपी का बड़ा चेहरा, केंद्र सरकार का बड़ा चेहरा निकलकर सामने आता है। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार इस बार कांग्रेस की हवा है। क्या लगता है आपको कि क्या चुनौती बीजेपी के सामने है? हमारी पाटणनी सीट में राजुलबेन देसाई जाव से। स्थानीय बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पे जो इस मुद्दे को हल होना चाहिए? कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की सीट जब 5 साल से आई है तब से कोई रोड रास्ते का काम नहीं हुआ है। बस एक ही तरफ ही चलता है कि हम कर दिया। खाली जो करते हैं भाजपा वाले, तो पहला रोड बन जाता है, भाजपा वाले बनाता है, तो फिर जरा से भी हमारा पहुंच जाता है कि हम उद्घाटन करके बैठ जाते हैं। और खाली जो तैफा है उसका कोई लेयर नहीं है। पूरी राजुलबेन की लेयर चल रही है अभी और बहुत जंगी मतों जीतेगी। अच्छा, एक चर्चा लगातार सियासी गलियारों में गूंजती रही कि किरीट पटेल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस को नुकसान भी हो रहा है इस बार इस अफवाह से? अरे कांग्रेस का सब नाराजी है, कोई है नहीं उसके साथ। तो वो टाइम पे तो पाटीदार आंदोलन था ठाकुर सेना का, उस टाइम पे चल गए थे, लेकिन कोई इसका वजूद नहीं है। इस बार नहीं चलेंगे, इस बार कांग्रेस चलेगा नहीं, आप भी नहीं चलेगा। क्या लगता है कि क्या गुजरात में बार बार बीजेपी बड़ी आश्वस्त रहती है? बीजेपी को लगता है गुजरात गढ़ कहा जाता है बीजेपी का। क्या लगता है कि बार बीजेपी को ये मजबूत भरोसा क्यों है गुजरात से? क्या है कि बीजेपी में एक चीज़ प्लस पॉइंट वही है कि वो छोटी चीज़ होती है ना, वो मतलब कि जनता की वो मार्क करती है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, गांव है, शहर है या नगर पालिका है, महानगर पालिका है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता सक्रिय रहता है और वो ध्यान रखता है कि जनता को कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। क्या लगता है कि चुनाव हो रहा है, लोगों के अपने अधिकार हैं, क्या लगता है कि स्थानीय स्तर पर और क्या बड़ा बदलाव होना चाहिए? गुजरात को तो बार बार ये नाम लिया जाता है कि गुजरात मॉडल पूरे देश में अगर मोदी सरकार है, बीजेपी है, तो गुजरात मॉडल के नाम पे, फिर भी क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए? और कुछ नहीं, भाजपा ही आएगी। भाजपा ने जो विकास किया है, रोड, हाईवे देखो, अस्पताल देखो, सब शिक्षण देखो, सब भाजपा ने किया है, तो वही आने वाली है और सब बाकी फोगट है। 370 जो पॉसिबल ही नहीं थी, 370 कश्मीर वाले जो पॉसिबल ही नहीं थी वो हटा दी। और बहुत बड़े रंगे हुए कांग्रेस वाले बोल रहे थे राम मंदिर नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, हम देखेंगे। राम मंदिर बन गया, देखा ना। 370 में अपन और हिंदू बेचारे बहुत शोषित हुए हैं। हिंदुओं का कोई था ही नहीं, नाम निशान मिट गया था। वो हिंदू आज स्वतंत्र है 370 हटने के बाद कश्मीर में। देखिए, हम एक पाटन के छोटे से गांव में हैं और जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक विस्तारवाद बीजेपी ने किया है उसकी चर्चा होती है। राष्ट्रवाद की बातों पर लगातार कहीं ना कहीं यहाँ का जो मतदाता है वो मुखर है। और स्थानीय स्तर पे अगर आप केंद्र सरकार की बातों, योजनाओं की बात कर रहे हैं तो वो कहीं यहाँ का जो एक स्थानीय मतदाता है वो इस बात को कहता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक भरोसा है गुजरात में,
जो बीजेपी को लगता है कि गुजरात मॉडल या गुजरात क्यों गढ़ रहा है बीजेपी का, उसकी खास बात यह है कि जो स्थानीय मतदाता है उस तक बीजेपी ने ये संदेश दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी या जो स्थानीय सरकार है वो स्थानीय मतदाता के लिए, गुजरात के नागरिक के लिए चिंतित है। अब ऐसे में लोकतंत्र फिर ये फैसला करेगा कि जनता किसके पक्ष में होगी। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, पाटन विधानसभा।